इस विश्व के तमाम धर्मों, विशेष रूप से हिंदू धर्म की दृढ़ मान्यता है कि मृत्यु के बाद शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती। वो किसी दूसरे शरीर के रूप में पुनर्जन्म लेती है। हर जन्म में हमें पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगना पड़ता है, ऐसा हिंदू धर्म मानता है। लेकिन ये आधुनिक युग तो विज्ञान का युग है, तर्क वितर्क का युग है, और विज्ञान हर ऐसे दावे का प्रमाण मांगता है, एविडेंस मांगता है। बिना एविडेंस के पुनर्जन्म या अन्य ऐसी किसी घटना को विज्ञान मान्यता नहीं देता है, और ये घटनाएं केवल कल्पना या किस्से कहानियां बनकर रह जाती हैं। लेकिन पुनर्जन्म के क्षेत्र में जैसे ही हम तथ्यों की जांच करने के लिए जाते हैं, वैसे ही उसका रहस्य खुलने की बजाय और भी गहरा हो जाता है। इस संबंध में सबसे उल्लेखनीय घटना भारत की शांति देवी की है, जिन्होंने लगभग 3 साल की उम्र से ही अपने पिछले जन्म का हाल सुनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म का उनका घर दिल्ली से लगभग 145 किलोमीटर दूर मथुरा में है, और उनके पति का नाम केदारनाथ है, जो अब भी उसी घर में अपने बच्चों के साथ रहते हैं। 3 साल की शांति देवी के मुंह से अपने पति की बातें सुनना वाकई शांति देवी के माता पिता के लिए बड़ी हैरानी की बात थी। शांति देवी ने अपने पति के रंग रूप के बारे में, उनके चश्मे के बारे में और उनके बाएं गाल पे मस्से तक होने के बारे में बताया। शांति देवी ने अपनी मृत्यु का जिक्र भी किया और बताया कि पूर्व जन्म में उनकी मृत्यु बच्चे को जन्म देने के दौरान हुई थी, जिसमें बच्चा जीवित रह गया था। शांति देवी ने यहां तक बताया कि उनके पति के घर में मेहराबदार दरवाजे और नक्काशीदार खिड़कियां हैं, कि उनके घर के बड़े आंगन में गेंदे और चमेली के फूल खिलते हैं। और तो और उन्होंने यह भी बता दिया कि उनके पूर्व जन्म के पति यानी केदारनाथ की दुकान मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के ठीक सामने है। ये बातें शांति देवी के स्कूल हेडमास्टर तक भी पहुंची। इस वक्त शांति देवी की उम्र लगभग 6 साल हो चुकी थी। हेडमास्टर साहब ने मथुरा में खोज की और पता लगाया कि केदारनाथ नाम का एक विक्रेता है, जिसकी पत्नी लुक्ति देवी की मृत्यु 9 साल पहले प्रसव के दौरान हो गई थी, यानी चाइल्ड डिलीवरी के दौरान हो गई थी। शांति देवी की बातें केदारनाथ को भी बताई गईं। कुछ दिन बाद केदारनाथ, जो खुद भी इन बातों से हैरान हो चुके थे, दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन शांति देवी को पता न चले, इसीलिए केदारनाथ अपने ही छोटे भाई बनकर उस 6 साल की बच्ची के सामने जाते हैं। लेकिन शांति देवी तुरंत उन्हें पहचान जाती है और बता देती है कि वही उनके पति हैं। है ना आश्चर्यजनक? दोस्तों, शांति देवी ने कभी शादी नहीं की और अपने पूर्व जन्म की ये सारी बातें उन्होंने एक बार सन 1950 में और एक अन्य बार 1987 में इयन स्टीवेंसन, जो अमेरिका के प्रसिद्धतम साइकोलॉजिस्ट थे, उन्हें एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। और इस इंटरव्यू के 4 दिन बाद यानी 27 दिसंबर 1987 को शांति देवी की मृत्यु हो गई। अगली घटना लैटिन अमेरिका के एक रेड इंडियन मछुआरे विलियम जॉर्ज सीनियर की है, जो मरने से पहले अपने बेटे और बहू को बता गए थे और आश्वासन देकर गए थे कि वो उन दोनों के ही पुत्र के रूप में जल्दी ही जन्म लेंगे। ये भी बताया कि उस बच्चे के शरीर पर भी उन्हीं के यानी कि विलियम जॉर्ज जैसे ही निशान होंगे। ये बात उनके बेटे और बहू को उस वक्त अजीब सी भी लगी थी, लेकिन उनको क्या पता था कि कुछ ही महीनों बाद अगस्त 1949 की एक दोपहर विलियम जॉर्ज की मछली पकड़ते हुए ही मृत्यु हो जाएगी। और इस घटना के कुछ दिनों बाद ही उनकी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया। इस शिशु के शरीर पर भी विलियम जॉर्ज सीनियर जैसे ही निशान थे और दोनों माता पिता ये देखकर हैरान थे। बच्चे का नाम भी विलियम जॉर्ज रखा गया। इस बच्चे में अपने दादा के सारे गुण मौजूद थे। वो उन्हीं की तरह थोड़ा सा लंगड़ा के चलता था और उस बच्चे के पास नावों का और मछली पकड़ने के तरीकों का अद्भुत ज्ञान था, जो उसके दादा के पास भी था। उस गांव के सारे लोग भी ये देखकर हैरान थे कि एक छोटा सा बच्चा उनके गांव की जगहों और गांव के लोगों के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। उस बच्चे ने वो सोने की घड़ी भी पहचान ली, जो उसकी मां को उनके ससुर ने दी थी, और उस घड़ी को उसने अपना बताया। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई,
तो उसकी अपने दादा से मिलने वाली सारी समानताएं भी कम होती गई। अब सुनिए वो घटना जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, सीरिया के पास गोलान हाइट्स के ड्रूज एथनिक ग्रुप का एक 3 साल का बच्चा वो अपने मां बाप और बड़ों को बताता है कि वो जानता है कि पूर्व जन्म यानी पिछले जन्म में उसके साथ क्या हुआ था। उसका खून कर दिया गया था। इस बच्चे की पूरी कहानी और इस घटना को डॉक्यूमेंट किया गया था इजराइल के डॉक्टर इलाई लाश के द्वारा। इस बच्चे के माथे पर एक लाल रंग का लंबा बर्थ मार्क या निशान था और ड्रूज एथनिक कम्युनिटी के लोग ऐसे बर्थ मार्क्स को डेथ वुंड्स या मौत के घाव मानते हैं और ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि कहीं उन्हें पूर्व जन्म की कुछ बातें याद तो नहीं है। बहरहाल इस बच्चे के बताने पर कि वो किस गांव का है, उसके मां बाप उसे वहां ले गए। उसने अपने पूर्व जन्म का नाम भी बताया। गांव के लोगों ने कहा कि इस नाम का आदमी तो 4 साल से लापता है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा एक आदमी के पास पहुंचा और उसे नाम से बुलाया। वो आदमी भी चौंका। फिर उस बच्चे ने बताया कि उसी आदमी ने उसका खून किया था। ये सुनकर तो वो आदमी डर के मारे सफेद पड़ गया। फिर बच्चा सब लोगों को एक जगह ले गया और बताया कि उसे मारने के बाद वहीं गाड़ दिया गया था। खुदाई करने पर एक नर कंकाल मिला जिसकी माथे की हड्डी पर बिल्कुल वैसा ही घाव था जैसा उस बच्चे के माथे पर निशान था। वो बच्चा फिर वहां गया जहां पर कत्ल का हथियार यानी वो कुल्हाड़ी गाढ़ी हुई थी जिससे उसके सर पर जानलेवा वार किया गया था। पुलिस की तहकीकात हुई और मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल किया। इस पूरी घटना को एक जर्मन थेरेपिस्ट और लेखक ट्रड्स हार्डो ने अपनी किताब चिल्ड्रन हु हैव लिव्ड बिफोर रीइंकार्नेशन टुडे में छापा भी है। श्रीलंका की एक घटना में तो एक छोटी सी बच्ची ने कटारागामा नाम की जगह को अपने पूर्व जन्म का गांव बताया, जो कि इतना छोटा गांव था कि उसके माता पिता को भी पता नहीं था कि ऐसी कोई जगह है भी कि नहीं। तो उस छोटी सी बच्ची को न जाने कैसे ये बात पता थी। उसने ये भी बताया कि कैसे पिछले जन्म में उसके मेंटली चैलेंज्ड यानी मंदबुद्धि भाई ने उसे नदी में धकेल दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। अपने पूर्व जन्म के पिता का नाम हेराथ बताया और अपने घर और पिता की फूल की दुकान का पूरा ब्यौरा दिया। पता लगाने पर उसकी कही एक एक बात सच निकली। बौद्ध धर्म में भी पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। इस वक्त जो 14वें दलाई लामा हैं उन्हें सन 1936 में खोजा गया था। 13वें दलाई लामा ने अपनी मृत्यु से पहले संकेत दिया था कि वो 14वें दलाई लामा के रूप में कहां और कब जन्म लेने वाले हैं। 14वें दलाई लामा ने अपने खोजे जाने की पूरी घटना का विवरण अपनी किताब माय लैंड माय पीपल में भी किया है। ये सारी घटनाएं निसंदेह हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि पुनर्जन्म वाकई होता है या नहीं। डॉक्टर इयान स्टीवनसन, जो मॉडर्न एरा के एरिस्टोटल माने जाते हैं, उन्होंने करीब 3000 ऐसी ही घटनाओं पर रिसर्च की थी। डॉक्टर स्टीवनसन ने बताया था कि मरने और पुनर्जन्म के बीच का जो अंतराल है वो दुनिया के अलग अलग भागों में अलग अलग है। भारत में यह समय का अंतर औसतन 56 महीने का है, वहीं तुर्की में यह 8 महीने का होता है। अलास्का में मृत्यु और पुनर्जन्म का अंतर 48 महीने का है और श्रीलंका में 21 महीनों का माना जाता है। मगर इस अंतराल में आत्मा का अस्तित्व कहां और क्या होता है, यह किसी को भी इन घटनाओं में पता नहीं चल पाया है। डॉक्टर स्टीवनसन के अनुसार बच्चों को पूर्व जन्म की बातें अमूमन 5 से 6 साल की उम्र तक ही याद रहती है। उसके बाद वो उसे भूलने लगते हैं। ये सारे तथ्य उनकी रिसर्च का हिस्सा हैं और 1997 में प्रकाशित उनकी ब्लॉकबस्टर किताब रीइंकार्नेशन इन बायोलॉजी में पब्लिश यानी प्रकाशित भी हुए हैं। डॉक्टर स्टीवनसन कहते थे कि विज्ञान चाहे जो कहे, लेकिन पुनर्जन्म के अस्तित्व को पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है। बल्कि देखा जाए तो विज्ञान यानी साइंस भी कहता है कि मैटर या पदार्थ और एनर्जी या शक्ति और ऊर्जा को न बनाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है। वो तो सिर्फ अपना रूप बदलते रहते हैं। इसी बात को कई धर्म आत्मा के लिए कहते हैं और सच मानते हैं। अब अंतिम निर्णय आपका है।